Hello everyone, welcome back to my न्यू चैनल एंड न्यू स्टोरी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। ये न्यू स्टोरी आधारित है एक ऐसी लड़की के ऊपर जिसके ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव हैं और ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये कहानी जिनकी है उन्होंने मुझे बताया कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव क्या होते हैं। ज़िंदगी जब बोझ बन जाती है ना तो उसको घुट-घुट कर जीना कैसा होता है। मीना, उनका नाम है मीना। मीना कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी न शादी से पहले अच्छी थी और न शादी के बाद अच्छी हुई। मीना कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में जितने दुःख आए, जितनी तकलीफ़ें आई ना, उसका सारा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। मीना ये भी बताती हैं कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। तो उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो गरीबी बहुत ही बुरी चीज़ होती है, ये आप जान लीजिए। तो इतनी ज़्यादा गरीबी होने के बाद भी उनके जो माँ बाप थे मीना के, उन्होंने मीना की शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जिसके पास न दिमाग था और न सोचने समझने की बुद्धि और ना ही उसके पास पैसे थे। तो मीना की शादी को पहली बात तो झूठ बोल के कराया गया था। जो कुछ लोग थे उन्होंने बताया कि लड़का बहुत अच्छा है, बाहर काम करता है, अपने घर के खर्च चलाता है। मीना के माँ बाप भी शादी के लिए मान जाते हैं। वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम एक ऐसा लड़का मिला मेरी बेटी के लिए जो ज़िंदगी को अच्छा चलाए। क्योंकि मीना की जो बड़ी 2 बहनें थीं, उनकी शादी भी इसी तरह से हुई थी, लेकिन उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो मीना की भी ज़िंदगी के बारे में जब उन्होंने फ़ैसला लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तो वो शादी करने के लिए मान गए। उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद जिस दिन मीना अपने ससुराल जाती हैं, मीना को पहली सच्चाई ये पता चलती है कि उस लड़के को, जो मीना की सासू माँ थी, उन्होंने उनको डंडा ले कर के दौड़ाया क्योंकि वो अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ रहे थे। ये देख कर के मीना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद उनकी हरकतें, ऐसी चीज़ें देख कर के ना मीना का जो सपना था ना वो चकनाचूर हो गया। मीना ये सोच के इस घर में आई थी कि वो पढ़ेंगी अपना, जो उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हुई है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी। उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन उन 1 मिनट में ही सारा चकनाचूर हो गया। सारी ख्वाहिशें उनकी ख़त्म हो गईं। इसी तरह से अब जीवन में कुछ भी बचा नहीं था। मीना एक बार यहाँ पे अपने ससुराल में 1 हफ़्ते रहीं, उसके बाद वो अपने मायके गईं। अपने माँ-बाप की गरीबी को देखते हुए मीना ने कभी अपने माँ-बाप से ज़िक्र नहीं किया। जब मीना दूसरी बार आई, तो उनके साथ वो होने लगा, जो शायद कोई भी औरत कभी नहीं चाहेगी। उस मीना के साथ उस घर में इतनी बुरी तरह से बर्बरता होने लगी, उसको शारीरिक शोषण इतने ज़्यादा होने लगे ना कि उसको बार-बार दिन भर में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलती थी, शारीरिक शोषण बहुत होता था। ये देख कर के जो उनके परिवार वाले थे ना, वो भी चुप रहते थे। सब ये कहा करते थे कि नई-नई शादी हुई है, तो ऐसा होता है। मीना थक जाती थी, बीमार हो जाया करती थी, बुखार आ जाया करता था, लेकिन उस आदमी को कोई रहम नहीं आता था। मीना भी अपनी किस्मत मान के फिर उस चीज़ को जीने लगी थी। ज़िंदगी समझ के उसको जीना उन्होंने शुरू कर दिया था कि शायद यही मेरी किस्मत है, या वो ये सोच कर के जी रही थीं कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा एक ना एक दिन। लेकिन मीना की ज़िंदगी बहुत ही बद से बदतर होती गई। जब मीना उस अपने हस्बैंड के साथ
कोई भी बात चीज़ को मना करती तो वो उनको मारता, गालियाँ देता। कहते हैं ना, जब एक आदमी हर चीज़ से हार जाता है तो वो उनकी उसके चरित्र पे उँगली उठाता है। तो बस वही चीज़ मीना के साथ भी हुआ। जब मीना ने अपने हस्बैंड को अपनी मनमानी करने से रोका, तो उन लोगों ने मीना के ऊपर उँगली उठाना शुरू कर दिया कि तुम चरित्रहीन हो, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। ये सुन कर के मीना बहुत रोती थी। फिर मीना को बहुत मारा भी गया। इसी तरह से मीना एक बार प्रेग्नेंट हो गईं। प्रेग्नेंट होने के बाद उनके पेट में 5 महीने का बच्चा था। 5 महीने का बच्चा था। वो आदमी जो मीना का हस्बैंड था, वो अपनी मनमानी करने के लिए मीना को घसीट कर ले जाता था। मीना कुछ नहीं कर पाती थी। मीना चुपचाप बस देखा करती थी, सुना करती थी, सोचती थी कि कोई बचा ले मुझे, कोई तो इस दरिंदे से मुझे छुड़ा ले। वो पति नहीं, एक दरिंदा था। लेकिन कोई मतलब उनकी बात को कोई सुनता ही नहीं था। दो जो घर में देवरानियाँ-जेठानियाँ थीं, वो भी कुछ नहीं करती थीं, क्योंकि आज के डेट में कौन होता है जो किसी की हेल्प करता है। सब अपने-अपने में थीं। उनकी जो बड़ी जेठानी थी, वो थोड़ा ठीक थी, लेकिन उनकी बात घर में सुनी नहीं जाती थी। जो उनकी सास थीं, वो तो और भी तेज़ थीं। तो उनकी घर में चलती थी, लेकिन जो उनकी जेठानी जो ये सब देखा करती थी, उसको देख कर के दया तो आती थी, लेकिन वो बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि वो घर का माहौल ही ऐसा था। उसके बाद मीना के साथ बहुत ही ज़्यादा बर्बरता की गई उसी घर में। लोग देखते, लोग आँखें बंद करते। मीना बीमार होती, लोग दवाइयाँ दे देते। उसके बाद चीज़ें फिर उसी तरह शुरू हो जाया करती थी। एक बार मीना कहती हैं कि उन्होंने अपने पति से कुछ चीज़ें माँगी, तो उन्होंने मना कर दिया। जब मीना ने फिर उनके साथ रहने के लिए मना किया, तो मीना को उस आदमी ने पेट पे एक लात ज़ोर की मारी। मीना कहती है वो बेहोश हो गईं। उसके बाद जब उन्हें होश आया, तो उन्हें पता चला कि उनका बच्चा ख़राब हो चुका है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी। ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा जूझना पड़ा, तब जाके ब्लड चढ़ा और मीना की तबीयत ठीक हुई। मीना कहती है मैं खून के आँसू रोई हूँ अपने ससुराल में, किसी के साथ ऐसा कभी ना हो। उसके बाद मीना कहती हैं कि उनकी जो जेठानी थी, उन्होंने बोला कि अब तुम मायके जाना, तो यहाँ लौट कर मत आना, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। वो आदमी ना उनको खर्चे देता था, कुछ भी नहीं देता था। माँ-बाप जब कभी आते थे, तो उनको खर्चा दे के चले जाते थे। ये बात है 1992 की। मीना कहती हैं कि इसी तरह से झेलते-झेलते मैं अपने मायके चली गई। मायके से मैंने 7 साल नहीं आई। मैं अपने माँ-बाप के साथ रहती थी, मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे माँ-बाप मुझे वहाँ पे अपने साथ रखते थे। एक दिन हार्ट अटैक आने से मेरे पापा नहीं रहे इस दुनिया में। अब मैं अनाथ हो चुकी थी। मैं उसी के 1 साल के बाद मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। कैंसर की वजह से वो भी चल बसीं। अब मैं अनाथ हो चुकी थी। अब मेरे पास कोई भी ज़रिया नहीं था। उसी बीच मैं 7 साल अपने जब मायके में रही, उन्हीं 7 सालों के बीच मेरे पेट में मेरी बेटी आई। तभी जब मेरे पेट में बच्चा आया, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कहा कि तुम घर आ जाओ, यहाँ पे पैदा करो अपने बच्चे को। लेकिन जो मेरा हस्बैंड था, उसने कह दिया कि ये मेरा बच्चा ही नहीं है। अब मीना कहती है कि आप ही बताइए, कोई इंसान, कोई बाप अगर ये कह दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उस माँ पे क्या बीतेगी? उस पत्नी पर क्या बीतेगी? इस चीज़ को मीना कहती हैं कि उन्होंने वो बिना बताए घर से अपने मायके आ गईं। मायके में वो रहने लगीं। रहते-रहते उनको एक लड़की हुई। वो लड़की बड़ी होती गई। वो लड़की 7 साल की हो गई। आज जब मीना के माँ-बाप गुज़र चुके थे, तो उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गाँव, पड़ोसी, मोहल्ले वाले सब सिर्फ़ यही कह रहे थे कि तुम अब अपने ससुराल चली जाओ। एक बेटी है और तुम एक अकेली औरत हो। तुम्हारा कोई सहारा नहीं बनेगा, लोग तुमको गलत नज़र से देखेंगे। यही सब लोगों और समाज की बातें सुन कर के मीना थक चुकी थी। फिर वो डरते हुए वही 7 साल पुराने वाली ज़िंदगी को याद करने लगीं कि मेरे साथ क्या फिर से वही होने वाला है? मीना अपने मतलब मान करके उन्होंने अपनी माँ जो उनकी मम्मी थी, उन्होंने
उनका अंतिम संस्कार उन्होंने ही किया था। उसके बाद ससुराल में जो जेठ-जेठानी लोग थे वो उनको बुला कर के लेकर आए। हस्बैंड उनका बाहर रहता था, जब उसने सुना तो वो फिर आया। उसने फिर से वही हरकत शुरू कर दी, जानवरों के जैसे बर्ताव, नोच-नोच कर खाने वाली। मीना अब इन सब चीज़ों से थक चुकी थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसी बीच उनकी बेटी की ना पढ़ाई-लिखाई होती थी, बस वो आदमी जानवरों की तरह उन पर टूट पड़ता था। अब मीना से अब ये सब सहन नहीं होता था। इसी बीच मीना के पेट में फिर से एक बच्चा आया और वो बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो मीना को उस घर में ना कोई खान-पान की सुविधा मिली, ना कुछ भी मिला। मीना कहती है कि अगर हमारी जेठानी ना होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में ज़िंदा नहीं होती, शायद मेरे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं होते। उनकी जेठानी ने ही उनका देख-रेख किया, सब कुछ उन्होंने ही किया। उसके बाद मीना के साथ फिर इसी तरह करते-करते उनके पेट में एक बच्चा फिर आया। मीना उस बच्चे को भी उन्होंने पैदा किया। इस बार उनको लड़का हुआ था। इस चीज़ को मीना खुश हो गई थी सोच के कि कभी तो मेरी ज़िंदगी सही होगी, अब मेरा बेटा तो बड़ा होगा। उसके बाद मीना के जब बच्चे हो गए, तो मीना ने अपने बच्चों को पालना शुरू कर दिया। इसी बीच उन घर में लड़ाइयाँ-झगड़े होने लगे। तो लड़ाई-झगड़े होने के बावजूद घर में चीज़ों को मतलब अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद उनको ये लगा कि घर वाले अलग कर दिए हैं, अलगाव हो गया है घर में, तो हम हस्बैंड जो है वो खर्चा देंगे, लेकिन उन्होंने खर्चा नहीं दिया। वो वहाँ से भाग कर के बाहर चले गए। फिर वो आए ही नहीं। 6 महीने मीना ने किस तरह से गुज़ारा किया, एक टाइम वो खाना खाती थी, एक टाइम वो नहीं खाना खाया करती थी। बहुत ही गरीबी, बहुत ही ज़िल्लत की ज़िंदगी झेली थी मीना ने। उसके बाद बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते गए। बड़ी बेटी हुई, छोटी बेटी बड़ी हुई, उसके बाद बेटा भी बड़ा हो गया। मीना सिलाई करने लगी। धीरे-धीरे सिलाई करते-करते उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाने के बाद मीना ने गोलगप्पे करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने जब गोलगप्पा बनाना शुरू किया, तब उनकी परिस्थिति थोड़ा ठीक होने लगी। धीरे-धीरे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ा-लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दिया। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी चाहिए, तो उनके पिता जो उनके पापा थे, उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। वो तो हर जगह ढिंढोरा पीटते फिरते थे कि मेरी बेटी ही नहीं है ये। फिर किसी तरह से मीना कहती है मैंने ले देकर अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। मेरी बेटी आज बहुत ज़्यादा खुश है। मेरी छोटी बेटी, वो बहुत ही अच्छे से उसने स्टेनोग्राफ़र की नौकरी मिल गई है उसे और वो एक अच्छे पोस्ट पर है। उनका बेटा भी एक इंजीनियरिंग के एक अच्छे पोस्ट पर आज काम कर रहा है और आज मीना रानी की तरह अपना जीवन जी रही हैं और उनके पिता जिन्होंने इतनी बर्बरता की थी, इतनी ज़्यादा उनको शारीरिक शोषण उनका किया था, आज वो उसी घर में ना एक खाट पे बैठ के बाहर एक-एक रोटी के लिए भीख माँग रहे हैं अपने परिवार वालों से। क्योंकि परिवार वालों ने भी उनकी ये आदत, उनकी ज़िल्लत देखी है कि कैसे ये अपने ही बीवी और अपने बच्चों के साथ इस तरह गलत करते थे। आज उनका बेटा और उनकी बेटी आज उनके साथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके साथ गलत किया। आज बेटी और बेटा अपने पिता को ही रखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो सोचिए मीना ने कितनी ज़िल्लत झेली। अगर मीना के सपोर्ट में थोड़ा बहुत कोई ना होता, तो आज उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई होती। तो सोचिए कि क्या कोई लड़की ऐसे ही अपने यही सपने सजा के जाती है कि उसे एक पति दरिंदा पति मिलेगा। तो आपको ये मीना की कहानी कैसी लगी? मुझे ज़रूर बताइएगा।